कसाई जैसा बेटा। वैसे तो रवि आए दिन माँ को मारता रहता है, लेकिन उस रात पता नहीं उसे क्या हो गया कि इतनी जोर का घूंसा माँ को मारा कि उनका दांत तक टूट गया। बीच में आई पत्नी को भी खूब मारा। पड़ोसी लोग घबरा गए। खिड़कियां खोलकर वे बाहर झांकने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि रवि के घर का दरवाज़ा खटखटाकर शोर मचने का कारण पूछ लें। मार तो क्या, एक थप्पड़ तक कल्पना के पति ने उसे कभी नहीं मारा था। बेटा तो एकदम कसाई हो गया है। हर वक्त सजी धजी रहने वाली कल्पना को तो अर्ध विक्षिप्त सी हो गई। फटे गंदे कपड़े, सूखा मुरझाया चेहरा, गहरी हजारों अनसुलझे प्रश्नों की भीड़ वाली आंखें, कुछ कहने को ललायत सूखे होंठ, सब कुछ उसकी दैनीय जिंदगी को व्यक्त करने लगे। उस रात कल्पना बरामदे में ही पड़ी एक कंबल में ठिठुरती रही। टांगों में इतनी शक्ति भी नहीं बची कि वह अपने छोटे से कमरे में, जो पहले स्टोर था, चली जाए। केवल एक ही वाक्य कहा था कल्पना ने अपनी बहू से, तुमने यह साड़ी मुझसे बिना पूछे क्यों पहन ली? यह तो मेरी शादी की सिल्वर जुबली की थी। बस बेटा माँ को रुई की तरह धुनने लगा और बकने लगा, तेरी यह हिम्मत कि मेरी बीवी से साड़ी के लिए पूछती है। माँ बेचारी चुप हो गई, जैसे उसे सांप सूंघ गया। फिर भी बेटे ने मारा, पहले थप्पड़ों से, फिर घूंसों से। उसका अंग अंग दर्द करने लगा था। वह कराह उठी थी, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चलचित्र की तरह घटनाएं बीते दिन सोनी आंखों के आगे घूमने लगे। इस साड़ी में कल्पना तो बहुत सुंदर लगती है, उसके पति ने कहा, और धत कहकर कल्पना शर्मा गई थी। वह पल याद करके उसका दिल पानी से बाहर निकली मछली सा तड़पने लगा। जब भी खाने की किसी चीज़ की वह फरमाइश करती थी, तुरंत उसके पति ला कर दे देते थे। बात बात पर उससे कहते थे कि तू चिंता मत कर, मैंने तो यह घर तेरे नाम ही लिया है और बैंक में 5 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट भी तेरे नाम से कर दिया है। अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तब भी तू ठाठ से रहेगी। हंस देती थी कल्पना। बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति और लायक बेटा दिए हैं। अपने इसी बेटे को उसने बेटी से 100 गुना ज़्यादा प्यार दिया, लेकिन यह क्या हो गया? एकदम से उसकी चलती नाव में कैसे छेद हो गया। पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी कगार पर पड़ी चट्टान सी हो जाएगी, कि पता नहीं कब उस चट्टान को समुद्र निगल ले। यह बीते पलों को याद कर पिंजड़े में कैद पंछी सी फड़फड़ाने लगी। उस रात वह सो नहीं पाई। सुबह उठते ही धीरे धीरे मरियल चूहे सी चलकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने लिए एक कप चाय बनाकर अपनी कोठरी में ले आई और पड़ोसिन के दिए हुए बिस्किट के पैकेट में से बिस्किट लेकर खाने लगी। बिस्किट खाते हुए दिमाग में विचार आकाश में उड़ती पतंग से उड़ने लगे कि क्रूर निर्दयी बेटे बहू से तो पड़ोसन अच्छी है, जो खाने पीने की चीज़ें चोरी से दे जाती हैं। मन में विचार आया, क्यों न अपनी बेटी को सब कुछ बता दूं और वह मेरी मदद करे। लेकिन वह लालची दामाद कभी भी बेटी को मेरी मदद नहीं करने देगा। बेटी को तो फ़ोन भी नहीं कर सकती मैं।
हमेशा लॉक रहता है। मैं घर से भाग भी नहीं सकती। दोनों पति पत्नी ताला लगाकर नौकरी पर जाते हैं। बस यही सोचते सोचते ही कल्पना ने कराहते हुए स्नान कर लिया और दर्द से तड़पते हुए हाथों से ही उल्टी सीधी चोटी गूँथ ली। बेटे बहू की हंसी मजाक ठिठोली की आवाज़ें गरम पिघलते शीशों सी कानों में पड़ रही थी। कहाँ वह सजे सजाए साफ सुथरे कालीन बिछे बेडरूम में सोती थी और कहाँ अब बदबूदार स्टोर रूम में चारपाई पर। छी छी, इतना सफ़ेद हो जाएगा रवि का खून, उसने कभी सोचा न था। महंगे से महंगा कपड़ा पहनाया उसे, बढ़िया से बढ़िया खाने की चीज़ें खिलाई। हर जिद हर चाहत रवि की कल्पना और उसके पति ने पूरी की। शहर के महंगे इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल से फिर विश्वविद्यालय से रवि ने शिक्षा ग्रहण की। कितनी मेहनत से, कितनी लगन से उसके पिता पराग ने इसे बैंक की नौकरी की परीक्षाएं दिलवाई। जब यह पास हो गया तो दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समाये। खोजबीन करके जान पहचान निकाली, तब जाकर उसकी नौकरी लगी। और पिता के मरने के बाद यह सब कुछ भूल गया। काश यह जन्म ही न लेता, मैं निपुती ही सुखी थी। इसके जन्म लेने के बाद मेरे मना करने पर भी 150 लोगों की पार्टी पराग ने खूब धूमधाम से की थी। बड़ा शौकीन, सीधा साधा और संस्कारों वाला लड़का था यह, लेकिन पता नहीं इसने क्या खा लिया, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो राक्षसों जैसा बर्ताव करता है, अब तो इसके पंख निकल आए हैं। प्यार, त्याग, दया, मान सम्मान की भावनाएं तो इसके दिल से गायब ही हो गई हैं। कल्पना ने अपनी वसीयत बदल दी। आधी जायदाद बेटी मोनिका और आधी विकलांगों की संस्था के नाम कर दी है। मैं कपूत बेटे से विद्रोह करती हूँ। जिस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, वह माँ पर हाथ उठाता है। वह भी जायदाद के लिए। मेरा सब कुछ तेरा ही तो था, लेकिन तूने माँ बेटे के रिश्ते का कोई लिहाज नहीं किया। तुझसे रिश्ता तोड़ने का मुझे कोई गम नहीं। कागज का टुकड़ा पढ़कर रवि पागलों की तरह चिल्लाने लगा। कभी इधर कभी उधर चक्कर लगाने लगा। उधर उसकी पत्नी क्रोध में बड़बड़ाने लगी। मैंने पहले ही कहा था कि माँ जी को मत सताओ, मत मारो पीटो, प्यार से उन्हें अपने बस में करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब भुगतो, यह घर भी खाली करना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।